संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके 74वें अवतरण दिवस के पावन उपलक्ष्य में 6 से लेकर 8 सितंबर को यहाँ एक महासमागम का आयोजन सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में किया गया है। तो आज 7 सितंबर 2024 को यहाँ पर इंसानियत के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत ही उमंग हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में दिख रही है। चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पे ब्लड डोनेट करने में हिस्सा लेते हैं। सारी जो अरेंजमेंट्स है ये आश्रम की तरफ से ही की जाते हैं। प्रॉपर बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और ब्लड डोनेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है, पहले टेस्ट किया जाता है और जो लोग एलिजिबल होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए उन्हीं का ब्लड यहाँ पर लिया जाता है। एक खास बात और बता दें आपको, यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो बिल्कुल ही इंटॉक्सिकेंट फ्री ब्लड होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं कोई भी नशा करना तो दूर, उसे छूता भी नहीं है। तो ये जो ब्लड होता है ये बिल्कुल ही नशे से बिल्कुल मुक्त होता है। इंटॉक्सिकेंट फ्री ब्लड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे साथ सतलोक आश्रम धूरी की जो मैनेजमेंट टीम है वो मौजूद है। चलिए उनसे भी हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पे जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है आपका महासमागम, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या क्या व्यवस्थाएं आपने दी है, कौन कौन यहाँ पे शामिल होने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी। संत रामपाल जी महाराज जी का ये 76वां अवतरण दिवस है। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म दनाना गांव में हुआ था। उसके उपलक्ष्य में जो है वो 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है। भारत समेत नेपाल के टोटल जो 11 आश्रम है वहाँ पर ये समागम चल रहा है, जिसके अंदर तीनों दिन भंडारे की व्यवस्था की गई है। लड्डू, जलेबी और बर्फी जो है वो 24 घंटे चलती रहेगी। ब्लड डोनेशन कैंप हर आश्रम में लगाए गए हैं। नेत्रदान कैंप लगाए गए हैं। दहेज मुक्त विवाह का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत समाज को एक सेध देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी है वो ना तो दहेज लेता है ना देता है। सर, हमने देखा है आपके और भी सतलोक आश्रम है इंडिया में, नेपाल में भी है साथ में सतलोक आश्रम। तो इतने लोग विजिट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? इतना फ्लो होता है, हमने खुद देखा है। भंडारा किस तरीके से चल रहा है, कैसे सारी व्यवस्था हो पा रही? ये जो आप बता रहे हो भी, पहले तो हम आपका ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो व्यवस्था देखी उसको वैसे का वैसा लोगों के सामने रखा। व्यवस्था ऐसे चलती है जी, हमारे गुरु जी परमार्थ के लिए लगे हुए हैं और जो भी परमार्थ का कार्य होता है उसमें परमात्मा खुद साक्षात प्रेजेंट होके उस व्यवस्था को चलाता है। तो हमारे आपने देखा होगा भी, ना तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। भक्तों में जो गुरु जी सत्संग के माध्यम से सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। आपने देखा होगा भी, भगत खुद अपने आप लाइनों में बैठते हैं, भंडारा चलता है। ये सारी जो व्यवस्था है वो गुरु जी के जो सत्संग प्रवचन है उसकी देन है। तो हमने यहाँ पे देखा है सर कि ह्यूमैनिटी सभी के अंदर बहुत ज्यादा भरी हुई है और जितने भी समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो कुछ समाज सुधार के कार्य आप बता सके जो संत रामपाल जी महाराज जी आज के दिन में कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो तो अपने बच्चों को सतलोक ले जाने का है, लेकिन सतलोक ले जाने के लिए जो आवश्यक गुण है उसको भरने के लिए परमात्मा यहाँ समाज सुधार का भी कार्य अपने बच्चों से करवाते हैं। उसमें सबसे पहले दहेज मुक्त विवाह हो गया, इसी तरीके से रक्तदान शिविर हो गया, देहदान हो गया, नेत्रदान हो गया। ये परमात्मा अपने बच्चों से करवाते हैं ताकि परमात्मा के बच्चे ये निस्वार्थ सेवा करके अपने आप को इस लायक बना ले कि यहाँ से छोड़ के सतलोक जाने की इच्छा पैदा कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले। जी धन्यवाद। सत्संग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो लोग भी ब्लड ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं उनको प्रॉपर रिफ्रेशमेंट यहाँ पे दी जा रही है। केला दिया जा रहा है, पनीर, जूस, सभी प्रकार की रिफ्रेशमेंट यहाँ पे सबको दी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ फीमेल अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, इनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। नमस्कार मैम। सत्साहिब। हम अपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम कब लिया? मैंने 3 साल हो गए थे नाम लेते। तो ये ब्लड डोनेट जो आप कर रहे हैं, ये आप पहली बार डोनेट कर रहे हैं, आपने पहले भी डोनेट किया हुआ है? पहली बार ही डोनेट किया मैंने। तो ये प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर ब्लड डोनेट करने की? बस संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आए हुए हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो हमने किया। जी धन्यवाद। सत्संग। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं, तो अपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है? तो प्रेरणा कैसे आई ये ब्लड डोनेट करने की?
हम इनकी बस यहाँ ब्लड डोनेशन लगा है तो हम कर रहे हैं, गुरु जी को बोला। तो पहली बार आपने खूनदान किया है या पहले भी किया? पहले भी किया है, चौथी बार किया है। अच्छा, चौथी बार कर रहे हैं आप। तो सर, ब्लड डोनेशन का क्या महत्व है, किस लिए हमें खूनदान करना चाहिए, बहुत थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकें। जी, इस खून से किसी की जान बच सके, जे इसलिए परमात्मा जे शिक्षा दे रहे हैं भी किसी कोई एक्सीडेंट हो, किसी की भी कोई खून की को लोड हो तो उसकी जान बच सके इस खून से। जी धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और अनुयायी हैं जो अभी ब्लड डोनेट कर ही रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, तो इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन में आप? मेरा नाम हितेंद्र है और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप, ठीक है सर। तो सर, ये ब्लड डोनेट करने की आपको प्रेरणा कैसे आई और यहीं पे क्यों आए हैं आप ब्लड डोनेट करने? ब्लड डोनेट करने तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, तो इधर ही क्यों किया आपने ब्लड डोनेट सतलोक आश्रम में? देखिए, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि संत रामपाल जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप का जो हमें आदेश दिया है करने के लिए, और उसमें हम दे रहे हैं, तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि संत रामपाल जी के आदेश से हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये दूरी पे आए हैं, दूरी आश्रम में ही जो ये कि यहाँ पे देंगे, और ये हम एक सेवा रूप में इस चीज़ को हम लेते हैं। सर, यहाँ पे हम ना सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी होते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। सर, आप लॉयर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी होते हैं वो अनपढ़ होते हैं इसलिए नाम ले लेते हैं उनसे? ये बिल्कुल गलत है कि अनपढ़ लोग ही, बल्कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी शास्त्रों में जो संत रामपाल जी प्रमाण दिखाते हैं वो प्रमाण देखकर और सारे सत्संग सुनकर, बुक्स पढ़कर ही ज़्यादातर लोग हैं जो नाम दीक्षा लेते हैं। और ऐसा भी कहना बिल्कुल गलत है कि वो सारे ही की अनपढ़ हैं या ऐसी फैमिलियों से हैं जो मतलब कि जिनको समाज एक अच्छा नहीं मानता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है, जिसने भी फैला रखी है गलत है। अपनी सोच का, उनकी सोच गलत है मतलब इस मामले में। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी के बारे में ये गलत भ्रमणा है, आप उसको ज्ञान को जो सुने, पढ़ें और वीडियो देखें। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल हो रहा है आज के टाइम में, वो सब देखें और खुद उसका फैसला ले। तो किसी के जो है दबाव में ना आए, किसी के कहने से ना, मतलब खुद चेक करें उस चीज़ को, हर चीज़। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है उनके सदस्य हमारे साथ है, इनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? संगरूर ब्लड बैंक से। संगरूर ब्लड बैंक से। तो सर, यहाँ पे आप पहले भी आ चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप पे या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ, कई बार आ चुके हैं, कम से कम 6-7 बार आ चुके हैं। तो 6-7 बार आप आ चुके हैं यहाँ सतलोक आश्रम में। तो कैसा मैनेजमेंट रहता है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, कैसी व्यवस्था होती है यहाँ? बहुत अच्छी होती है, बहुत सेवा करते हैं, सभी लोग यहाँ पर सेवा अच्छी करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। ब्लड की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ अपने पंजाब में, तो इसके कारण ब्लड को जरूरत होने के कारण यहाँ से बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। तो कितने यूनिट सर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं आपके? 50, 60, 70 तक हो जाते हैं। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो उसके महत्व के बारे में, उनको प्रेरणा देने के लिए कुछ? हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड दान करना चाहिए। ब्लड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, कैंसर के कारण और भी कई रीजन हो जाते हैं इसके, ब्लड लगता बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारी NGO भी है और हम भी इधर भी सेवा करते हैं। ब्लड ज्यादा से ज्यादा लोग दान करें। धन्यवाद। तो यहाँ ब्लड डोनेशन के जो आश्रम की तरफ से मेंबर है जो यहाँ पे सारी सुविधाएं देख रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप बार बार आप लगाते हैं, जितने भी आपके समागम होते हैं हर बार ब्लड डोनेशन कैंप होता है, और हमने देखा है बहुत ही अच्छी तादाद में यहाँ पर अनुयायी ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेशन का क्या महत्व रहता है, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, ब्लड डोनेशन यहाँ पे हर बार लगता है और अच्छी मात्रा में यूनिट्स वो हम ब्लड बैंक को देते हैं, जिससे ब्लड बैंक का भी जो कमी चल रही है ब्लड की वो भी पूरी हो जाती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हम यही चीज़ को प्रेरित करते हैं कि जो ब्लड है वो दान करने का क्या महत्व है, क्योंकि किसी की जान बचे उससे अच्छा क्या और क्या धर्म हो सकता है। क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत चीज़ें आर्टिफिशियल बना रहे हैं, लेकिन ब्लड आर्टिफिशियल अभी तक नहीं हुई, इसकी इन्वेंशन नहीं हुई है। तो दैट्स रीजन भी संत रामपाल जी महाराज जो भी सोशल वर्क है हर सोशल वर्क में आगे रहते हैं, अपने जो सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से अनुयायियों को प्रेरित करते हैं कि हमको सोशल सेवा है, जो सामाजिक सेवा है, उसमें आगे रहना है। क्योंकि ब्लड
जो भी ब्लड लेने की टीम आती है, ब्लड यूनिट टीम आती है जो उनको लगभग 70 से 80 यूनिट तकरीबन एवरेज के यहाँ से। तो यहाँ सतलोक आश्रम धूरी से तो आप कह रहे हैं एवरेज 70 to 80 यूनिट्स मिल जाते हैं। आपके और भी सतलोक आश्रम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं, 10 हमें पता चला भारत में है और एक नेपाल में भी है। तो कंबाइंड कितना हो जाता है, कितना यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट हो जाता है हर समागम? देखिए, पंजाब में 2 आश्रम है, सतलोक आश्रम धूरी और सतलोक आश्रम खमाणो। तो सतलोक आश्रम तो यहाँ पे संगत को डिवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे छोटा आश्रम होने की वजह से कम संगत आती है। बाकी आश्रम है वो एक, जब दूसरा आश्रम है वो बड़ा है, यहाँ पे कम संगत ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मली बात है भाई ज़्यादा यूनिट्स होते हैं वहाँ पे, तकरीबन से 200-250-300 यूनिट हो जाते हैं। और बाकी जो आश्रम और आश्रम जो गुरु जी की दया से बने हुए हैं वहाँ पे भी एवरेज ये है कि 400-500 यूनिट्स निकल जाती है जी। तो आप कहना चाहते हैं कि हजारों यूनिट हो जाता है सारे अगर हम सतलोक आश्रम को कंबाइन कर लें? बिल्कुल जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि ब्लड डोनेशन का कितना ज्यादा महत्व है। इनका कहना है कि कोई भी जान ब्लड की शॉर्टेज से नहीं जानी चाहिए। तो इस प्रकार के विचार संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों के अंदर भर रहे हैं और वही हम आप दर्शकों तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप लोग को मिलेंगे अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।